गद्य और पद्य में अंतर। हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला गद्य साहित्य तथा दूसरा पद्य काव्य साहित्य। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य के विशेष विचार प्रधान और पद्य के विषय प्रभाव। सर ये बताइएगा। हाँ देखो, हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, पहला गद्य है दूसरा पद्य, ठीक ना। प्रश्न पूछे हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो उत्तर रहेगा दो, पहला गद्य है दूसरा पद्य है, ठीक। अब विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य के विषय विचार प्रदान, जैसे गद्य का जो विषय होता है विचार प्रदान, जैसे हम जो भी कुछ कहते हैं, हम जैसे आम के बारे में बोले कि आम मीठा है, तो ये क्या हो गया, मेरा विचार है कि आम कैसा है, मीठा है, तो ये गद्य के अंतर्गत आ गया, ठीक ना। अब पद के विषय भाव प्रदान होते हैं, ठीक ना, जिसमें भाव उत्पन्न होता है, ठीक ना, उसे पद कहते हैं, ठीक ना। जैसे खट्टा का, ठीक ना, मीठा का, ठीक ना, ईमानदार का, ठीक ना, बेईमान का, ये सब जो है पद के अंतर्गत आ गया। दूसरी भाषाओं के समान इस भाषा के साहित्य में भी पद का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ है, यानी माना जाता है कि जो पद है वो गद्य के पहले आ चुका है। पद में कार्य की अनुभूति, उक्ति, वैचित्र, संप्रेषणता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, ठीक ना। पद में जो होता है वो एक दूसरे से आदान प्रदान की भावना रहती है, ठीक ना, विचारों का समन्वय रहता है। तो पद में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है, ठीक ना, और पद में जो है स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है, मतलब जो है आदमी जो है कल्पना की दुनिया में खोए रहता है। और गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्ति करता है। गद्य में लेखक क्या करता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन अंकुश होता है, ठीक ना। गद्य में आदमी विवेक से काम लेता है, बुद्धि से काम लेता है, सोचता है, चिंतन करता है, और पद में क्या करता है, कल्पना की दुनिया में खोया रहता है। कविता शब्दों की नई सृष्टि है, इसलिए इसका कोई भी शब्द कोशी अर्थ से प्रतिबंधित नहीं होता। जीवन की अनुभूतियों से उसका भावात्मक संबंध होता है। पद में जो है भावात्मक संबंध होता है, जबकि गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर उनके वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करते हैं। जबकि गद्य में भावात्मक संदर्भ नहीं होता है, ये वस्तुनिष्ठ प्रतीकात्मक भाव उत्पन्न करते हैं। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है, जिसमें वक्ता अपनी बातों को कहता है, बोलता है, सोचता है, समझता है, अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें शब्द निर्माता के चारों ओर प्रयोग के लिए तैयार रहते हैं, ठीक ना। शब्द निर्माता जो है नए नए तरीके से अपना शब्द का यानी वाक्य का निर्माण करते हैं, उसे हम गद्य कहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पर्श, व्याकरण संपन्न और व्यवस्थित होती है। जो गद्य की भाषा होती है वो अधिक स्पर्श होती है पद की अपेक्षा, और व्याकरण सम्मत भी होती है और व्यवस्थित क्रम में भी होती है कि इसके बाद से क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, ये सब व्यवस्थित क्रम में भी रहती है। उक्ति, वैचित्र और अलंकरण की प्रवृत्ति में भी गद्य की अपेक्षा काव्य में अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति रहती है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण जो है हम कोई भी बात खोलकर यानी पूरी अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, जबकि काव्य में किसी बात को संकेत रूप में ही कहने की प्रवृत्ति होती है। जो काव्य है, पद है, कोई भी बात हम संकेत के माध्यम से ही बता सकते हैं। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, ठीक ना। माने गद्य में वास्तविकता, ठीक ना, और तथ्य पे आधारित जो है पाया जाता है वर्ण, जबकि काव्य में वर्ण सूक्ष्म संकेतात्मक होता है। और काव्य होता है, पद जो होता है वो छोटा होता है, सूक्ष्म छोटा होता है
और संकेत की भाषा में होता है। गद्य में बिरला ही वाक्य अपूर्ण होता है, काव्य में बिरला ही वाक्य पूर्ण होता है। इस प्रकार गद्य और पद्य विषय भाषा, प्रस्तुति, शिल्प आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति से के सर्वथा भिन्न दो रूप है और दोनों के दृष्टिकोण एवं प्रयोजन भी भिन्न होते हैं। गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती। गद्य में व्याकरण पे विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। गद्य और पद्य में सबसे मेन अंतर ये है कि गद्य में व्याकरण के नियमों का विशेष पालन किया जाता है, जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों को तोड़ भी दिया जाता है। हाँ, गद्य में भावपूर्ण चिंतन, मन स्थिति की अभिव्यक्ति नहीं होती। गद्य में हम लोग कल्पना की दुनिया में नहीं खोए रहते हैं, भावपूर्ण में नहीं रहते हैं, भावनाओं में नहीं खोए रहते हैं, ठीक ना, मन स्थिति नहीं करते हैं, ठीक ना। जबकि पद में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती है, और पद में किसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है? विचारों की अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ हम लोग कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, भाव की दुनिया में खोए रहते हैं। किंतु समांतर गद्य और पद की प्रकृति उपयुक्त प्रकार की होती है।